नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश ने नया इतिहास लिखा। 1962 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब केंद्र की कोई सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट होने जा रही। 18वीं लोकसभा की करीब करीब फाइनल टैली होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। देश को उन्होंने संबोधित किया। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। जीत छोटी या बड़ी नहीं होती। 2014 में जिस ऊंचे मुकाम पर खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक नहीं पहुंचती दिख रही है, लेकिन बहुमत उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि एनडीए के पास ना सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, ये मोदी की गारंटी है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर विपक्ष के हर दावे का खंडन कर रही हैं। जेहन में यह सवाल उमड़ रहा हो कि यह कैसे हुआ, मोदी की गारंटी वाला कार्ड कैसे अब की बार भी चला, तो दृश्य देखिए और भरोसा दोहराइए उस मैंडेट पर जिसके लिए तपती दोपहरी में करोड़ों मतदाता निकले और मोदी के नाम पर वोट डाला। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य जीत नहीं है, ये कोई साधारण सियासी तस्वीर नहीं है। ये मोदी मैजिक ही है कि 10 साल बाद भी इंडिया ब्लॉक के दावे पर जनता ने एतबार तो किया, लेकिन सीमित दायरे में। जनता ने वोट तो किया, लेकिन सीमा रेखा खींचकर। मोदी जीते तो एक बार फिर मोदी की तीसरी सरकार बनने जा रही है। ये ऐसे ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए देश का चप्पा चप्पा छान डाला, रैलियों का रेला लगा दिया। आम चुनाव 2024 के लोकसभा सीट के आंकड़े से इतर पीएम मोदी की मेहनत देखिए। 16 मार्च को पीएम मोदी ने प्रचार अभियान की शुरुआत की और 30 मई तक धुआंधार प्रचार का यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 24 प्रदेशों का दौरा किया, कुल 183 कार्यक्रम किए, जिसमें 162 रैलियां शामिल हैं और कुल 21 रोड शो शामिल हैं। जब पारा 40 के पार पहुंच रहा था, तब 73 साल के पीएम मोदी जनता के बीच अपने 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। जब समूचा विपक्ष मोदी के खिलाफ देश भर में घूम घूम कर 295 सीटें जीतने का दावा कर रहा था, तब पीएम मोदी जनता को बता रहे थे कि विकास किस रास्ते आ रहा है।
ये सच है और तथ्य है कि बीजेपी के सबसे बड़े दांव हैं पीएम मोदी, और पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी ने अब की बार चुनाव की वैतरणी पार की है। मोदी की तीसरी जीत ने जो रिकॉर्ड खड़ा किया है उसे भी आज आपको जरूर देखना चाहिए। 1962 के बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने 10 साल पूरा करके तीसरी बार वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की बराबरी करने जा रहे हैं। यानी देश में दूसरी बार होगा जब केंद्र में कोई सरकार हैट्रिक लगाएगी। यही नहीं, पीएम मोदी के नाम एक और नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। नेहरू की तीसरी जीत का मार्जिन दूसरी जीत से कम था, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बरकरार है। गठबंधन की कुल सीटों से ज्यादा अकेले बीजेपी ने सीटें जीती हैं। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। विपक्ष के जोश के बीच पीएम मोदी कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आए। तीसरी बार सरकार बनाने का मौका देने के लिए जनता जनार्दन का उन्होंने धन्यवाद दिया और इस दौरान पीएम मोदी ने गारंटी वाली बात भी दोबारा दोहराई। मोदी तो मुमकिन है, ये जितना फाइनल नतीजे आने के पहले सच था, रिकॉर्ड देखने के बाद अब भी ये उतना ही सच दिख रहा है। विपक्ष की तादाद बढ़ जाने से सरकार बन जाए, ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। आम चुनाव 2024 के संपूर्ण नतीजे आने के बाद देश भर के पॉलिटिकल पंडित जब विश्लेषण करने बैठेंगे, तब भी उनके सामने मोदी की हार में जीत वाला समीकरण ही सामने होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आधार देख लीजिए, क्योंकि जिन लोगों की नजरें सिर्फ आम चुनाव पर टिकी हैं, उन्हें याद करने की जरूरत है कि बीजेपी ने 3 दिनों में देश के 3 राज्यों में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और यही नहीं, बीजेपी के लिए अभेद किला बना आंध्र प्रदेश का दरवाजा भी मोदी ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर हाहाकार के बीच केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुलने वाला हिसाब किताब भी देखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ओडिशा में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है। नवीन पटनायक के 24 साल के शासन को मोदी ने उखाड़ फेंका है। वहीं दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पक्ष होता है कि सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। कभी पक्ष जीतता है तो कभी विपक्ष सत्ता में आता है, लेकिन हर हाल में जनता की जीत होती है, जनादेश की जीत होती है। जिन लोगों के मुख से अभी भी 400 पार के नारों का कड़वा स्वाद नहीं जा रहा है, उन्हें 295 सीटों का दावा भी याद करना चाहिए, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट सामने है। नैरेटिव चलाने, दौड़ाने का दौर खत्म हो चुका है। जनता ने जिसको चुना है वो सामने है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए
जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि एनडीए के 300 के आसपास के आंकड़े दिखने के साथ ही इंडिया ब्लॉक 230 के आसपास के आंकड़ों के साथ फुल ऑन एक्टिव हो गया है। खबरें आने लगी हैं कि हैदराबाद टू पटना, मुंबई टू दिल्ली भेजे जाने लगे संदेशों के तार, इकट्ठा होने लगे सत्ता पाने के लिए बेकरार विपक्ष के दावेदार। लेकिन इस बीच एनडीए के साथियों ने क्लियर मैसेज दे दिया। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू का मैसेज आया, जो बीजेपी के बाद एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनर बनकर उभरी है। पटना से नीतीश कुमार का संदेशा आया, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टनर है। तो 400 ना सही, 370 भी ना सही, आएंगे तो मोदी ही। जनादेश आ गया है और फाइनल टैली भी क्लियर हो चुकी है। अब पीएम मोदी के तीसरे काल के शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे।